नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एक्सएमटी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हिंदू त्योहार दीपावली गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आम जनता तथा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पटाखा बाजार लगाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में है कि पटाखा व्यापारी प्रतिवर्ष पटाखे की बिक्री कर अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं और आगरा में प्रदूषण बहुत कम होने के कारण स्थानीय पटाखा व्यापारियों को अनुमति दी जाए, जिससे वह अपना पूर्व में खरीदा हुआ माल बेचकर कर्जा चुका सके। पटाखा व्यापारियों ने ब्याज पर 1 साल पहले लिया था घर। यदि कर्जा नहीं चुकाया तो आ जाएंगे भुखमरी की कगार पर। आगरा जिलाधिकारी से निवेदन करना चाहेंगे कि 2 दिन की मोहलत दी जाए पटाखा बेचने के लिए। आगरा से एक्सएमटी न्यूज के लिए मनोज कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। मैं पूरन सिंह राजपूत एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच, पूर्व प्रत्याशी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, पूरन सिंह राजपूत एडवोकेट, आगरा। जैसा कि दीपावली पे और जिलों में शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी है, आगरा के डीएम अनुमति नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और दीपावली हिंदुओं का त्योहार है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ पर और अन्य जिलों में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पटाखे की बिक्री पर कहीं रोक नहीं लगाई गई है। तो मैं सरकार से और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आगरा प्रेम मोहब्बत की नगरी है, जिसमें जो है गरीब, शोषित, वंचित सभी समाज के लोग रहते हैं और विशेषकर जिन लोगों ने पटाखा बहुत ज़्यादा एकत्रित कर रखा है त्योहार की वजह से, जो कि दीपावली का पर्व राष्ट्रीय पर्व है और उस पर वो हम खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पटाखा चलाते हैं। इसलिए 2 दिन का समय प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं, सरकार से भी ये आग्रह करता हूं कि 2 दिन का इनको समय प्रदान किया जाए, जिससे इनके परिवार पल सके, इनका किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। जय श्री राम। जैसा कि देखा जाता है और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि पटाखे चलने से जो डेंगू महामारी जो चल रही है उस पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बताएं। ऐसा है, जब पटाखा जलाया जाता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जो कीटाणुओं के लिए हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो उससे वो सूंघ के या उससे जल के मर जाते हैं। तो वो समाज के लिए, वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। आदिकाल से चलते आ रहे हैं, जिससे कि लोग, गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। इससे 2 तरह के हमें मापदंड नहीं रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ तो जो लोग जला रहे हैं उनकी खुशी, और यहाँ पे अभी हमारे हिंदू भाइयों का जो त्यौहार है आदिकाल से चलता आ रहा है दीपावली, उस पर रोक लगा के ये हिंदू भाइयों का शोषण किया जा रहा है। ये बिल्कुल कतई नहीं होगा। मैं जिले के अधिकारियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हिंदुओं के लिए जो भी पर्व है उसको धूमधाम से मनाने दिया जाए और दीपावली के लिए पटाखे की स्वीकृति देके इनका शोषण बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली आएगी तो इनका माल बिकेगा तो इनके बच्चों की रोजी रोटी, स्कूलों की फीस और इनका कर्जा चुकेगा, बच्चों की शादी होगी। लेकिन डीएम साहब ने एकदम आगरा में पटाखे बंद कर दिए, तो ये असमंजस में और इतने परेशान है कि कोई तो मरने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि जब 1.5-2 लाख का घाटा पड़ता है तो महाराज बहुत ज़्यादा होती है। तो डीएम साहब को आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने ज्ञापन दिया है और आश्वासन उन्होंने दिया है कि अभी 1-1.5 घंटे में बता देंगे कि क्या करना है। अगर इन्होंने इनको अनुमति नहीं दी तो इनको लेके मैं यहीं पे अनशन पे बैठूंगा, चाहे मुझे 1 दिन। दीपावली तो हमारी नहीं मनेगी, हमें पता है। अगर इनको नहीं दी अनुमति, मैं ये चाहता हूँ 2 घंटे की, 3 घंटे की दे दें और जो दुकान है जो 10, 15, 20 दुकानें कर दें। और अगर इन्होंने नहीं दी तो यहीं पे डीएम साहब के ऑफिस के सामने मैं अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठूंगा इन व्यापारियों के साथ। आपके साथ कितने व्यापारी संगठन में जुड़े हुए? कम से कम 150 से 200 व्यापारी हैं, वो सब लोग अभी आ रहे हैं। रिटेलर हैं या थोक वाले? थोक वाले भी और रिटेलर भी हैं, सब बहुत परेशान हैं ये लोग, इसलिए आए। एकदम आप नहीं बंद कर सकते, किसी की रोजी रोटी, कर्जा लेके दुकानें चला रहे थे, और वो दे रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया। तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत पटाखा व्यापारियों को लेकर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल बैठेंगे, दीपावली नहीं मनाएंगे, क्योंकि बिना दीपावली पटाखे नहीं मनाएंगे।
क्योंकि ऐसे ये कहते हैं प्रदूषण तो बहुत चीज़ों से हो रहा है, तो इस चीज़ों से ये है, इससे अच्छे भी काम होते हैं, मच्छर भी मरते हैं, डेंगू की बीमारी कम होती है, ऐसा नहीं है। पर ये है कि जो डीएम साहब ने कहा है तो उनको भी हम कह रहे हैं, अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि डीएम साहब की अगर 1 महीने की पगार रोक दी जाए तो डीएम साहब कैसे मिल जाएंगे? ये भी बेचारों की पगार ही है सारी, या फिर इनको पहले से वो कर दिया जाता है, एकदम कैसे कर दिया जाता है? तो इसलिए इनसे बोल रहे हैं कि हमें 2-1 दिन का टाइम दिया जाए, उसके बाद हम भविष्य में नहीं बेचेंगे। डीएम साहब से कि इनको भी 2 घंटे या 1 दिन का मौका दिया जाए, इनका जो स्टॉक है वो निकाला जाए और भविष्य में इनसे स्टैंप पे लिखवा के ले लें कि ये ना तो नोटबंदी बंद की थी, इन्होंने लाखों रुपए का कर्ज लेके पटाखा पिछले साल लाखों रुपए के खरीदे और अब भी लाखों रुपए के खरीदे। उसके बाद डीएम साहब ने एक साथ बंद कर दिया। आज ये भुखमरी के बा में आ गए हैं, किसी को बच्ची की शादी करनी है, किसी को कर्जा चुकाना है, किसी को बच्चों की फीस देनी है, इसलिए डीएम साहब से आए मांगने आए हैं कि कम से कम इन्हें 2-3 घंटे का बेचने की अनुमति दी जाए और भविष्य में इनसे मना कर दी जाए कि ना तो खरीदें और ना बनाएं। इसलिए आज हम आए हैं। अगर डीएम साहब हमें अनुमति नहीं देते हैं तो डीएम साहब ऑफिस के सामने ही हम भूख हड़ताल करेंगे। अपने व्यापारी जो अपने पटाखा व्यापारी हैं उनके साथ बैठ के, क्योंकि वैसे भी हमें भूखा, हम काय की दीपावली, जब पटाखा ही नहीं चलेगा तो काय की दीपावली। पहला दिन जा रहा है आपकी दीपावली, जिसमें डीएम साहब होते हुए दीपावली नहीं बनेगी। ये डीएम साहब को जवाब देना पड़ेगा कि उन्हें दीपावली बनवानी है कि वैसे ही, क्योंकि आदमी कोरोना काल का वैसे भी मरा हुआ है। और इन व्यापारियों को लेकर मैं भूख हड़ताल पर यहीं पर बैठूंगा दीपावली तक। तब तक पटाखे की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। 3 घंटे के लिए सभी जगह कर दिए, लेकिन अभी आगरा में नहीं किए। हम ये चाहते हैं आगरा में 2-3 घंटे का मौका दिया जाए। थोड़ा 1-2 दिन का, 1 दिन का समय मिल जाए, मैं थोड़ा बहुत कर्जा जो है मैंने दिया। ठीक, हाँ मनोज भाई अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं रिटेलर पटाखा व्यापारी। मनोज जी, जिस तरीके से पटाखा बंदी एकदम की गई है, आप लोगों पर कितने का स्टॉक रखा हुआ है? देखिए, यहाँ सब छोटे व्यापारी हैं, सब मीडियम तबके के आदमी हैं। 1-1.5 लाख का माल तो सभी पे होगा, क्योंकि ये जो माल हमने अभी खरीदा नहीं है, ये हमारा पिछले साल का है। एनजीटी ने रिपोर्ट लगा दी थी, इसीलिए थोड़ा बहुत माल हमने बेच दिया था। अब जो थोड़ा बहुत माल है, किसी पर 70,000 का है, किसी पर 50,000 का है। तो मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय आगरा से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम लोगों को 1 या 2 दिन की इतनी मोहलत दे दी जाए कि हम उस पटाखे को क्लियर करके बेच सकें। और जिनका कर्जा है, ये हम बेनिफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति होने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम कर्जा मुक्त हो जाएं। सुरेश अग्रवाल है। मैं 18-20 साल से पटाखे का काम करता चला आ रहा हूँ। अगली साल एंड टाइम पे हमसे पटाखे बेचने के लिए मना की और हम जो चाहते हैं हमारा पुराना माल बिक जाए, उसके बाद डीएम साहब हमसे लिखित में ले लें कि हम आगे भविष्य में कभी पटाखा नहीं बेचेंगे। लिखित में बशर्ते ये है कि हमारा मकान गिरवी रखा हुआ है, हमने कर्जा ले रखा है, जिससे हमारा पटाखा बिक जाए, अपना मकान छुड़ा ले। अगर अनुमति नहीं दी तो पटाखा व्यापारियों का कितना नुकसान होगा? तो साहब वैसे ही मर जाएंगे और यही मर जाएंगे हम तो। डीएम साहब की एकदम पगार बंद कर दी जाए, कैसा है? क्या होलसेल वालों से पैसे दिलवाने, सारा स्टॉक को क्लियर करें, अपना पटाखे बिल्कुल ना फोड़े। नारेबाजी कर दी भाई, नारेबाजी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पटाखा व्यापारियों के सम्मान में, पटाखा व्यापारियों के सम्मान में, पटाखा व्यापारियों के सम्मान में, पटाखा व्यापारियों के सम्मान में। एक कहीं नारा, 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 एक कहीं नारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।